आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है प्राइस एक्शन के ऊपर। और प्राइस एक्शन क्या है ये हम समझने वाले हैं। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन के फीचर्स क्या हैं, प्राइस एक्शन के फ़ायदे क्या हैं, उसके बेनिफिट्स देखना है, प्राइस एक्शंस के स्ट्रैटेजीज समझना है, प्राइस एक्शन में कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आज हम समझने वाले हैं हमारे वीडियोस में। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम इस वीडियोस को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन एक ट्रेडिंग मेथड है जिसमें मार्केट के प्राइस मूवमेंट को ही प्राइमरी सोर्स ऑफ एनालिसिस माना जाता है। इसमें इंडिकेटर्स, ऑस्किलेटर्स या अदर एक्सटर्नल टूल्स का यूज़ नहीं होता है। प्राइस एक्शन सिर्फ हिस्टोरिकल प्राइस डाटा का एनालाइज करता है जो चार्ट्स पर विजिबल होता है। प्राइस एक्शन ट्रेडर्स प्राइस मूवमेंट्स, पैटर्न्स और की लेवल्स को देखकर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। प्राइस एक्शन का बेसिक आइडिया ये होता है कि मार्केट ने पहले जो बिहेवियर दिखाए हैं उससे फ्यूचर्स मूवमेंट्स का कुछ आइडिया लगाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, मार्केट के प्राइस मूवमेंट सब कुछ बता देती है और अगर हम उससे सही तरह से समझ लें तो हम फ्यूचर मूव्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है? प्राइस एक्शन में प्राइस मूवमेंट को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मूवमेंट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवे हो सकती है। अप ट्रेंड जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रहा हो, डाउन ट्रेंड जब मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बना रहा हो, साइडवेज जब मार्केट एक सर्टेन रेंज के अंदर मूव कर रहा हो। की लेवल निकालना, यानी प्राइस एक्शन में की सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सपोर्ट वो लेवल होता है जहाँ प्राइस नीचे नहीं जा सकती है, बायर्स के डिमांड ज़्यादा होते हैं, और रेसिस्टेंस वो लेवल होता है जहाँ प्राइस ऊपर नहीं जा सकती, सेलर्स का सप्लाई ज़्यादा होता है। प्राइस पैटर्न्स, प्राइस एक्शन में चार्ट पैटर्न्स का भी यूज़ होता है। कुछ पॉपुलर पैटर्न्स हैं जैसे पिन बार्स, एंगल्फिंग पैटर्न्स, डोजी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें कुछ पिन बार्स जैसे ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो प्राइस एक्शन में ट्रेंड रिवर्सल दिखाते हैं। एंगल्फिंग पैटर्न्स जो होते हैं वो ये पैटर्न्स बुलिश ग्रीन या बैरिश रेड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। डोजी जो है जब ओपन और क्लोज प्राइस बहुत क्लोज होते हैं, ये इंडिकेट करता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होने वाला है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ब्रेक जब प्राइस सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल के ब्रेक करता है तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यू फिर से हो सकता है। चार्ट पैटर्न्स इसके कुछ कॉमन प्राइस एक्शन पैटर्न्स हैं जैसे डबल टॉप्स बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स, फ्लैग्स एंड ट्रायंगल्स। अब बात करते हैं इसमें प्राइस एक्शंस के फीचर्स। यानी प्राइस एक्शन में टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं होता है, प्राइस ही सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ट्रेडर्स ओपन, हाई, लो और क्लोज को देखकर अपना एनालाइज करते हैं। प्राइस पैटर्न्स, ट्रेडर्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट फॉर्मेशंस और ट्रेंड लाइंस का यूज़ करते हैं जिससे वो मार्केट बिहेवियर और प्राइस मूवमेंट्स को समझ सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, जस्ट सपोर्ट, रेसिस्टेंस लेवल और पिन बार्स, एंगल्फिंग पैटर्न्स, डोजी, ट्रायंगल्स, फ्लैग्स, वेज, ये सारी चीज़ें। ट्रेंड फॉलोइंग देखें, प्राइस एक्शन ट्रेडर्स ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर मार्केट एक ट्रेंड में है तो वो ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। रिवर्सल सिग्नल जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद ओवरबाउट या ओवरसोल्ड कंडीशन में होता है तो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स रिवर्सल सिग्नल पे ध्यान देते हैं जैसे कि पिन बार या फिर एंगल्फिंग पैटर्न। अच्छा, प्राइस एक्शन के फ़ायदे क्या हैं? सिंप्लिसिटी, प्राइस एक्शन में कोई कॉम्प्लेक्स टूल्स और इंडिकेटर्स नहीं होते, आप डायरेक्टली प्राइस मूवमेंट को देखकर डिसीजन लेते हैं। क्लैरिटी, इंडिकेटर्स कभी कभी लग जाते हैं लेकिन प्राइस एक्शन आपको रियल टाइम मार्केट एक्शन के बारे में बताता है। इफेक्टिव फॉर ऑल टाइम फ्रेम्स, प्राइस एक्शन को आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ट्रेड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप स्कैल्पिंग या डे ट्रेडर्स या स्विंग ट्रेडर्स कर रहे हो। सेल्फ सफिशिएंसी,
आपको दूसरे टूल्स या एक्सटर्नल डाटा की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ प्राइस एक्शन और चार्ट्स का एनालाइज करके आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं कि ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज, जैसे ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है। अगर प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दे तो सेल सिग्नल होता है, अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे तो बाय सिग्नल होता है। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, जब मार्केट एक ट्रेंड में है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स ट्रेंड कंटिन्यूएशन पर फोकस करते हैं। हायर हाई एंड हायर लोज आपका जब होता है तो वहाँ पे ये अप ट्रेंड दिखाता है और हायर हाई एंड हायर लो का पैटर्न डाउन ट्रेंड दिखाता है। रिवर्सल स्ट्रैटेजी, पिन बार्स और एंगल्फिंग पैटर्न्स को, जैसे कि मैंने अभी बताया है। और कुछ मिस्टेक्स जैसे कि होते हैं, हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ओवर ट्रेडिंग करना, इग्नोर मार्केट के चार्ट को हम क्या करते हैं, पैटर्न को इग्नोर कर देते हैं। जैसे हर मार्केट मूव एक पैटर्न को समझना चाहिए, जो कि प्राइस एक्शन को मार्केट क्या करती के साथ देखना ज़रूरी होता है चार्ट पैटर्न को। ओवर ट्रेडिंग हम क्या करते हैं, प्राइस एक्शन के पैटर्न को समझना ज़रूरी है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग से भी बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलें। प्राइस एक्शन में भी आपको रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, स्पेशली अगर मार्केट चॉपी हो तो। हमारा इसमें ट्रेडिंग स्टाइल है जो कि स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग। और कुछ टूल्स जैसे मैंने बता दिया था, इसमें कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन का कुछ टूल्स है, कैंडलस्टिक चार्ट्स, टाइम फ्रेम्स एंड आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड वॉल्यूम्स, ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो प्राइस एक्शन एक सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जो मार्केट के ट्रू नेचर को समझाने में मदद करती है। इसमें इंडिकेटर्स की बजाय आप प्राइस मूवमेंट्स और पैटर्न्स पे फोकस करते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन को सही से समझकर यूज़ करते हैं तो आप अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इसमें पेशेंस, प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, जो हम क्या करते हैं, हम इस सब सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। आई होप शायद आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच।